बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसका आज हम फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? पी आर इंटरवल इंक्रीजेस टू मोर देन 0.20 सेकेंड। तो पी आर इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि 0.20 जो कि नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, यानी कि पी आर इंटरवल क्या हो गया है? प्रोलॉन्ग। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है, डिले ऑफ कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। यानी कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो कंडक्शन हो रही है, अगर वो डिले हो जाए तो उसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ये जो कंडक्शन है, अगर पी आर इंटरवल 0.30 सेकेंड भी हो जाए तो ये कंडक्शन स्टॉप नहीं होती, बल्कि डिले हो जाती है। अगर पी आर इंटरवल इंक्रीज कर जाए 0.35 टू 0.45 सेकेंड, देन क्या होता है? कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स स्टॉप हो जाती है। तो ये पी आर इंटरवल हम किस डिजीज़ से मेजर कर सकते हैं? वो डिजीज़ है एक्यूट रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़। टू मेजर पी आर इंटरवल। तो एक्यूट रेमेटॉइड हार्ट डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिससे हम पी आर इंटरवल मालूम कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डिग्री को मालूम कर सकते हैं हम। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है क्या? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये होता है कि पी आर इंटरवल जो है इंक्रीज कर जाता है 0.20 से, यानी कि जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.12 टू 0.20 सेकेंड होती है, तो ये 0.20 सेकेंड से भी इंक्रीज कर जाता है, यानी कि पी आर इंटरवल क्या हो गया है? प्रोलॉन्ग हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिले ऑफ कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि 0.30 अगर पी आर इंटरवल हो जाए तब ये जो एट्रिया से वेंट्रिकल की कंडक्शन है वो कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होती। अगर ये पी आर इंटरवल इंक्रीज कर जाए 0.35 टू 0.45 सेकेंड, देन कंडक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। ये पी आर इंटरवल हम किस डिजीज से मालूम कर सकते हैं? वो डिजीज है एक्यूट रिमेटॉइड हार्ट डिजीज, यानी कि इससे हम पी आर इंटरवल मालूम कर सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक असल में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आज का फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का फ्लो चार्ट हुआ। इसके बाद हम आगे भी फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके बाद आपको और भी काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप फ्लो चार्ट्स सारे के सारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसका आज हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। गाइटन में ये एक अजीब सा टॉपिक लिखा हुआ है, तो गाइटन से ही फ्लो चार्ट हमने बनाया है। कैसे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे? तरतीब से लिखना है हमने कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आखिर होता क्या है। व्हेन कंडक्शन थ्रो एवी नोड इज लो और स्लो, यानी कि जब एवी नोड से कंडक्शन लो होती है तो उससे क्या होता है? पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है 0.20
0.25 टू 0.45 सेकेंड। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी हम पढ़ चुके हैं कि पी आर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है जब ए बी नोड से कंडक्शन स्लो हो रही होती है। इसके बाद समटाइम्स ए बी एक्शन पोटेंशियल पास थ्रो बंडल into ventricles and sometimes not। तो जो ए बी नोड से कंडक्शन हो रही होती है यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बंडल से पास होके वेंट्रिकल्स तक कभी पहुंच रहा होता है और कभी नहीं पहुंच रहा होता। तो एन एट्रियल पी वेव बट नो क्यू आर एस टी वेव। तो जो पी वेव हो रही होती है वो तो होती है जो एट्रिया की वजह से होती है, एट्रिया की डिपोलराइजेशन की वजह से वो वेव तो नज़र आ रही होती है, लेकिन जो क्यू आर एस टी जो वेव होती है जो वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन से होती है वो नहीं नज़र आ रही होती। जैसे क्या हो जाता है, ड्रॉप्ड बीट ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स की ड्रॉप्ड बीट हो जाती है, यानी कि क्यू आर एस टी वेव जो नज़र नहीं आ रही। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसे हम सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है मोबिट्स टाइप 1, एक है मोबिट्स टाइप 2। टाइप 1 जो है उसका दूसरा नाम क्या है, वेंचबैक पीरियाडिसिटी। तो टाइप 1 में क्या होता है, पी आर इंटरवल prolonged until a ventricular beat is dropped। मोबिट्स टाइप 2 ये किस वजह से हो रही होती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन कंडक्टिंग p waves for every QRS कम्प्लेक्स। तो पी वेव्स जो होती हैं वो QRS कम्प्लेक्स के एक फिक्स नंबर के बाद आ रही होती हैं। अगर एक QRS कम्प्लेक्स है तो उसके बाद अगर 3 पी वेव आनी है तो फिर 3 पी वेव के बाद ही QRS कम्प्लेक्स आएगा। तो ये पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि जब एक QRS ड्रॉप हो जाता है उसका यानी कि उससे पहले पी आर इंटरवल क्या हो जाता है, वो प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा प्रोसेस, यानी कि ये कॉज किस वजह से हो रहा होता है, कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी ऑफ एवी नोड। ये एवी नोड की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि मोस्ट केसेस ब्लॉक इज बिनाइन, यानी कि एक ही जगह पे बेस पर मौजूद होता है, यानी कि मूव नहीं कर रहा होता, लोकलाइज्ड होता है। एंड नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मोबिट्स टाइप 2 इसमें क्या होता है कि जैसे हम कह चुके हैं कि पी वेव जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं हर क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बाद। तो अगर दो पी वेव हैं तो उसके बाद एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। अगर 3:1 है, 3 पी वेव होंगी, इसके बाद एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। इसके बाद क्या होता है, पी आर इंटरवल डज नॉट prolonged or changed before
ड्रॉप्ड बीट ऑफ वेंट्रिकल। यानी जैसा कि हम टाइप 1 में पढ़ चुके हैं कि पी आर इंटरवल जो होता है वो वेंट्रिकुलर ड्रॉप से पहले प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं होता, यानी कि पी आर इंटरवल जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, जबकि जो वेंट्रिकुलर ड्रॉप है वो हो जाता है। उसके बाद ये एबनॉर्मलिटी किस चीज़ की होती है? एबनॉर्मेलिटी ऑफ पुरकिंजी सिस्टम या बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी सिस्टम जबकि इसमें ट्रीटमेंट भी रिक्वायर होती है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिक्वायर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन ऑफ पेसमेकर to prevent heart block and cardiac arrest। तो पेसमेकर हम उन पेशेंट्स को लगाते हैं जिनमें थर्ड डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो मोबिट्स टाइप 2 हुआ होता है, तो उसको हम पेसमेकर लगाते हैं, जिससे हार्ट ब्लॉक भी नहीं होता और कार्डियक अरेस्ट से भी बंदा बच जाता है। तो आज हमने फ्लो चार्ट बनाया है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का। ये क्या है कि जब कंडक्शन थ्रू एवी नोडेज स्लो हो जाती है तो पी आर इंटरवल क्या होता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है, और समटाइम्स जो एक्शन पोटेंशियल है वो बंडल से पास यानी कि वेंट्रिकल तक कभी हो रहा होता है और कभी नहीं हो रहा होता। तो उससे क्या होता है? पी वेव तो बन रही होती है जबकि क्यू आर एस टी वेव मिसिंग होती है, वो नहीं बन रही होती। तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉप बीट ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसका यानी कि जो रिजल्ट निकलता है वो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। तो उसकी दो टाइप्स हैं, मोबिट्स टाइप 1 जिसे वेंच बैक पीरियडिसिटी भी कहते हैं, और मोबिट्स टाइप 2। तो इसमें होता क्या है कि जो मोबिट्स टाइप 1 है उसमें पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है जब यानी कि एक वेंट्रिकुलर ड्रॉप होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर ड्रॉप होने से पहले पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके बाद ये किस वजह से हो रही होती है? एबनॉर्मलिटी ऑफ एवी नोड की जो एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से ये हो रहा होता है, यानी कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है ड्रॉप बीट से पहले। इसके बाद ये जो डिजीज़ है यानी कि मोस्ट केसेस ऑफ द मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक इज बिनाइन यानी लोकलाइज्ड होते हैं और ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो टाइप 2 है इसमें क्या होता है? पी वेव फिक्स होती है, यानी कि अगर एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स आ गया उसके बाद 3 या 2, अगर 2:1 है तो 2 पी वेव आएंगी, अगर 3:1 है तो 3 पी वेव आएंगी, फिर एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स आएगा। इसके बाद पी आर इंटरवल जो टाइप 1 में प्रोलॉन्ग हो रही होती है इसमें कोई चेंज नहीं आ रही होती। उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकुलर ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद जो पी आर इंटरवल है यानी कि वो पी आर इंटरवल क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले सेम का सेम ही रहता है। इसके बाद एबनॉर्मलिटी ऑफ बंडल ऑफ हेस परकिंजी सिस्टम, ये एबनॉर्मलिटी एवी नोड की वजह से हो रहा होता टाइप 1। जो टाइप 2 है वो बंडल ऑफ हेस परकिंजी सिस्टम की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि इन पेशेंट्स को हम पेसमेकर लगाते हैं जिससे हार्ट ब्लॉक से भी बचा जा सके और कार्डियक अरेस्ट से भी बचा जा सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है? कंप्लीट ब्लॉक ऑफ impulses from atria to ventricles। तो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो कंडक्शन हो रही होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। वेंट्रिकल्स establish their own signal originating in AV node distal to AV node distal, यानी कि AV नोड के डिस्टल पार्ट पे होता है, यानी बियॉन्ड द ब्लॉक।
तो इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, पी वेव become dissociated from QRST। इसकी एग्जांपल क्या है कि रेट ऑफ रिदम ऑफ एट्रिया और रेट ऑफ रिदम ऑफ वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया की रिदमिसिटी क्या होती है, 100 बीट्स पर मिनट, जबकि वेंट्रिकल्स की रिदमिसिटी क्या होती है, 40 बीट्स पर मिनट। इसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स escaped control by atria and beat at their own original rhythm controlled by rhythmical signal distal to AV node where bulk occur। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक असल में क्या है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो इम्पल्सेस एवी नोड से यानी कि एट्रिया से आ रही होती हैं वेंट्रिकल की तरफ, वो ब्लॉक हो जाती हैं, कंप्लीटली स्टॉप हो जाती हैं, सीज हो जाती हैं। इसके बाद वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो अपनी एक ओरिजिनल रिथम के साथ बीट करना शुरू कर देते हैं, जो कि कहाँ पे होती है, डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड होता है बियॉन्ड द बुलाग। इसके बाद पी वेव बिकम डिसोसिएटेड फ्रॉम द क्यूआरएस टी, यानी कि इरेगुलर हो जाती हैं, पी वेव अलहदा से बन रही होती है और क्यूआरएसटी अलहदा से बन रही होती है, यानी कि पी वेव्स ज़्यादा होती हैं और जो क्यूआरएसटी वेव्स होती हैं वो कम बन रही होती हैं, क्योंकि ये एवी नोड से कंडक्शन ले रहा होता है और ये अपनी ओन यानी कि उसकी जो रिदम है उस पर बीट कर रहा होता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, रेट ऑफ रिदम ऑफ एट्रिया जो कि 100 बीट्स पर मिनट होती है और रेट ऑफ रिदम ऑफ वेंट्रिकल्स जो कि 40 बीट्स पर मिनट होती है। इसके बाद वेंट्रिकल्स क्या कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, यानी कि इनका एट्रिया से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये अपनी जो रिदम होती है ओरिजिनल रिदम उस पर बीट करना शुरू कर देते हैं, जो कंट्रोल कैसे हो रही होती है, यानी कि डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड जहाँ पे ब्लॉक हो रहा होता है, यानी कि हो गया होता है। तो ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इसकी एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि है स्टोक्स एडम सिंड्रोम, उसमें बिल्कुल इसी तरह का ही मामला हो रहा होता है। स्टोक्स एडम सिंड्रोम में भी इसी तरह का मामला हो रहा होता है। तो ये आज की थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरे फ्लो चार्ट्स भी आपको मिलेंगे इस चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट जो कि कार्डियक एरिथमिया का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, सेसेशन और स्टॉप ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल इन हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल जो होता है हार्ट में वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इसकी वजह क्या है, कॉज डीप एनेस्थीसिया। डीप एनेस्थीसिया की वजह से ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा होता है, जिससे क्या होती है, हिपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट यानी कि इनसफिशेंट रेस्पायरेशन, जो कि क्या करती है,
disturb electrolyte concentration, जो लास्ट में क्या इफ़ेक्ट करती है, इफेक्ट ऑटोमेटिक रिदमिसिटी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? प्रोलॉन्ग्ड CPR for case of cardiac arrest, anesthesia। अगर एनेस्थीसिया से कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसका प्रोलॉन्ग्ड CPR करेंगे, यानी कि कार्डियक पल्मोनरी रिसैसिटेशन। अगर ये मायोकार्डियल डिजीज है, मायोकार्डियल डिजीज है, तो रिदमिकल जो इम्पल्सेस हैं फ्रॉम implanted electrical या इलेक्ट्रॉनिक कार्डियक पेसमेकर, यानी कि इनको पेसमेकर लगाया जाता है अगर मायोकार्डियल डिजीज वाले पेशेंट हों तो, टू कीप पेशेंट alive for months to years। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है कि सेसेशन और कंप्लीट स्टॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द हार्ट। ये किस वजह से होता है? डीप एनेस्थीसिया की वजह से होता है। डीप एनेस्थीसिया से क्या होता है कि हिपोक्सिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन पूरी तरह से नहीं हो रही होती, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है, जिससे ऑटोमेटिक रिदमिसिटी क्या हो जाती है? इफेक्ट हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? प्रोलॉन्ग्ड CPR कार्डियक पल्मोनरी रिसैसिटेशन की जाती है फॉर द केस ऑफ एनेस्थीसिया कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद अगर मायोकार्डियल डिजीज़ वाला पेशेंट है तो उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्डियक पेसमेकर के ज़रिए इम्पल्सेस दी जाती हैं, यानी कि पेशेंट को महीनों से सालों तक ज़िंदा रखने के लिए। तो ये था आज का आखिरी टॉपिक कार्डियक अरिथमिया का। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।